की उदारता हुई है, उसकी कृपा हुई। जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जिस व्यासपीठ से 2018 में, 2019 में, 2020 में शिव भक्तों ने घर में बैठकर सुनी थी, आज उसी व्यासपीठ से, ये सिद्ध पीठ से इस कथा को आप लोगों ने ऑनलाइन फिर श्रवण करी है। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद है, ये उसकी कृपा से हुई। लातूर वालों, औसा वालों, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत, जो कम से कम आपने ऑनलाइन कथा कराकर इस कथा का क्रम पुनः आनंदित किया, पुनः। और प्रयास है 6 महीने में पीछे की ओर एक बड़ा सा शेड लोहे का बने। अगर कोई कथा मान लो निरस्त होती भी है तो बाबा की कृपा से जैसा अनुकूल हो उसके अनुसार बाबा के धाम में ऑनलाइन कथा आप लोग श्रवण करते रहें और अपने जीवन में उतारते रहें। हमको नहीं मालूम था कि आप लोग इतनी संख्या में आ जाएंगे, हम तो सोचे थे ऑनलाइन है, पर इसीलिए यहाँ कोई पंडाल या टेंट नहीं लगाया। आप लोगों को धूप में देखकर हमारा खुद मन थोड़ा सा दुखित है, पर हो सकता है बाबा को, आपको कुछ तपाना था, हो सकता है खुले आसमान में शिव जी को सुलाना था, और ना जाने कौन सा दुख तुम्हारी जिंदगी का काटना था, इसलिए बाबा ने तुमको यहां बुलाया। उसकी कृपा हो। 2 तली तुमरुका जी से 4 प्रकार के बाबा के कृपा को समझ रही। पहले नंबर पर स्मरण, दूसरे नंबर पर दृष्टि, तीसरे नंबर पर शब्द, और चौथे नंबर पर आया है स्पर्श। स्पर्श ये चौथे नंबर पर। क्या भगवान को स्पर्श करने से हमारे तकलीफें कट जाती है? कहा मोरनी अंडा देती है, अपने अंडे पर मोरनी स्पर्श करने के लिए बैठी रहती है, और वो मोरनी का बच्चा स्वस्थ जन्म ले लेता है। जो एक बार शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव मंदिर में कभी भी आपको अगर शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करने को मिल जाए, नहीं मिले तो उसकी चौखट का स्पर्श मिल जाए, वो भी ना मिले तो उसकी सामने की रच का स्पर्श करने को मिल जाए, समझ लेना मेरे शंकर की कृपा तुम पर होना प्रारंभ। स्पर्श एक शिव का स्पर्श। किसी तीर्थ में जाओ, किसी पवित्र भूमि पर जाओ, वहां जाकर जब आप किसी पवित्र भूमि पर जाओ, वहां जाकर जब आप विश्राम करते हो, वहां की रज, वहां की मट्टी, वहां की धूल हमारे शरीर को लगती है, हमारे शरीर को छूती है, वो स्पर्श करती है, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। स्पर्श, मात्र स्पर्श, मात्र स्पर्श। कितना सुंदर एक व्याख्यान आता है। एक मुकुंद नामक का ब्राह्मण जिसके शरीर में एक रोग ग्रसित हो गया, पकड़ लिया।
अग्नि पुराण का यह बड़ा सुंदर सा संवाद है जिसको आप और हम श्रवण कर। मुकुंद, शरीर में एक रोग आ गया। रोग आने से मुकुंद ने मंदिर जाना, भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना, पूजन करना, भक्ति करना बंद कर दिया। ये केवल मुकुंद की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। आपके और हमारे शरीर में अगर कोई रोग आ जाता है तो हम सबसे पहले भगवान का भजन छोड़ देते हैं। आज मेरा पेट दुख रहा है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा। पेट दुख रहा है, मंदिर छूटा। सिर दुखा, मंदिर छूटा। पांव दुखे, मंदिर छूटा। हाथ दुखा, मंदिर छूटा। नेत्र दुखे, मंदिर छूटा। कान दुखा, मंदिर छूटा। दिल दुखा, आज मेरा मन बहुत खराब है, मंदिर नहीं जाऊंगा, मंदिर छूटा। खाना छूटा, जम के तो बोलो। पेट दुखा, रोटी नहीं खाऊंगी, थुली खा लूंगी, ब्रेड खा लूंगी, बिस्कुट खा लूंगी, पर खाऊंगी जरूर, मंदिर नहीं जाऊंगी। सिर दुखा, खाना तो खाऊंगी, हल्का पुल्का ले लूंगी। सिर दुख रहा है, मंदिर छूट गया तो खाना मत खाओ। शरीर में रोग आता है, सबसे पहले भगवान छूट जाता है। सबसे पहले भगवान छूटता है। मन दुखा, भगवान छूट। शिव पुराण कहती है मुकुंद तेरी मंदिर छूट गया, शिवालय छूट गया, देवालय छूट गया। बड़ा दुखी रहता। अब मुकुंद खुद जब रिश्तेदार आते मिलने के लिए कि मुकुंद तुम्हारी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम इतना भजन पूजन कीर्तन स्मरण करते हो, उसके बाद भी तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है। मुकुंद की आंखों से जल बहता और भगवान को ही अपशब्द कर देता। भगवान होता है जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेर लेती है, पूजन करने वाला व्यक्ति, मंदिर जाने वाला व्यक्ति, स्मरण करने वाला व्यक्ति, नाम जाप करने वाला व्यक्ति, भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति जब बार बार तकलीफ भोगता है तो भगवान से विश्वास उठ जाता है। अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरे को वहाँ जाना ही नहीं है। अब उसकी निंदा करना चालू कर देगा, फिर धीरे धीरे वहाँ जाना बंद कर देगा, निंदा करना प्रारंभ कर देगा। वहाँ तो मैं जाऊंगा ही नहीं, भगवान सुनता ही नहीं, भगवान तो ऐसा हो गया, भगवान तो वैसा हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं, सब व्यर्थ की बातें हैं, सब ढोंग ढकोसला है। कब करता है? पहले तो भगवान को मानता था, पहले तो भगवान का भजन करता था, पहले तो भगवान की स्तुति करता था, पहले तो खूब पूछता था। बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन की नहीं। भजता था, उसके बाद भी शरीर में रोग आ गया, तकलीफ आ गई। भगवान का दोष नहीं है, तकलीफ आ रही है ये हमारे प्रारब्ध का, हमारे कर्म का दोष है। वो तो तुम गुरु की शरण में हो, परमात्मा की शरण में हो, भगवान की शरण में हो, जाते रहो। ना जाने कितने और धक्के खाने लिखे थे, पर भगवान की शरण में रहोगे तो बड़ा सा बड़ा खड्डा भी धीरे से निकल जाए। बस में सफर करा है तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा। दच का पीछे ज्यादा लगता है कि आगे ज्यादा लगता है? पीछे, क्योंकि ड्राइवर की सीट से जितने दूर रहोगे उतने दचके सहना पड़ेंगे। ड्राइवर की सीट के पीछे रहोगे, दचके कम लगेंगे। उसी तरह गुरु से और भगवान से जुड़कर चलोगे, संसार में बहुत दचके हैं, लगने नहीं देगा। थोड़ा समय, रोड है, दचके तो होंगे, सामने रोड बना है तो दचके तो होंगे। जो पूर्व में कर्म कर कर आए हो वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। संसार सागर में भोगने के लिए तो आप और हम आए हैं, पर अगर गुरु और परमात्मा की शरणागति में धीरे धीरे चलते जाओगे
खड्डे भी होंगे, दचके भी होंगे, तो धीरे से निकल जाएंगे। साथ मत छोड़ो, साथ लगे रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, स्मरण करते रहो। ये नहीं कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी। मुकुंद ने भगवान से दूरी बना ली, बीमार हुआ तो भगवान को कोसने लगा, क्या जाऊं भगवान के मंदिर, क्या करना मुझे भगवान से, भगवान सुनता नहीं है, केवल भोग लगाओ, प्रसाद दो, आरती करो, पूजन करो, ये करो वो करो। मुकुंद कहने लगा सब प्रपंच है, सब ढोंग है। मुकुंद की आंख में जल भरा था, इतना बड़ा रोग मुझे मिल गया, मैं कैसे ठीक हूं, क्या करूं? अच्छा एक बात बताओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आखिरी में डॉक्टर के मुंह पर भी एक शब्द होता है, मैंने सब कुछ कर लिया, जितनी कैपेसिटी थी उतना कर दिया, अब उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर भी जानता है कि एक शंकर ऊपर बैठा, वो कुछ कर सकता है। वो करेगा। क्यों विचार? एक किसी की एक बात याद आ रही है, बड़ी सुंदर बात है। फ्लाइट में सफर कर रहे थे सब, बहुत तेज हवा चलने लगी, फ्लाइट डोलने लगी। एक छोटी सी बच्ची टॉफी खा रही थी। किसी ने उस बच्ची से जाकर पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये फ्लाइट गिरने वाली है, तुम्हें डर नहीं है? ये क्रैश होने वाली है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने कहा क्या डर लगना, मुझे डर नहीं लग रहा। क्यों? बेटी कहती है मैं इसलिए नहीं डर रही क्योंकि मेरे पापा ही इस फ्लाइट को चला रहे हैं, मेरे पापा ही पायलट हैं, फ्लाइट उड़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है, मेरे पापा को यह मालूम है कि मेरी बेटी पीछे बैठी है, ये फ्लाइट गिर नहीं सकती क्योंकि मेरा शंकर बैठा है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में ये बात को बिठा लिया, थोड़े दचके हैं निकलेंगे, थोड़ा समय बेकार चल रहा है, होगा, समय है, कटेगा, धीरे धीरे कटेगा। समय बेकार आता है जब पैया कीचड़ में फंस जाता है, तो धीरे धीरे धूप आने का इंतजार करो, कीचड़ सूखेगा, गाड़ी निकलेगी, गाड़ी निकलेगी। दिल्ली में कथा थी, इतना पानी गिर गया, आस्था वालों की खुद की गाड़ी फंस गई। आप इनसे पूछो, पीछे चक्का फंसा, अब वो गाड़ी फंसी तो अब निकले कैसे? तो इन्होंने कहा कि गाड़ी फंस गई, क्या करें क्या करें? हम बोले कि चिंता मत करो, थोड़ा धूप आने का इंतजार करो, धूप एक दिन में 2 दिन में आएगी। 2 दिन तक धूप का इंतजार करा, धूप आई, कीचड़ सूखा, गाड़ी निकल कर बाहर हो गई। बस यही जिंदगी है, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करोगे, धूप आएगी। और वो धूप कौन सी है? परमात्मा की कृपा की धूप आएगी और धीरे से गाड़ी पार हो जाएगी, निकल थोड़ा। अब उसमें क्या कहोगे? अब नहीं जाऊंगा, अब तो मुझे जाना ही नहीं, भगवान मेरा सुनता ही नहीं, भगवान मेरी बात मानता ही नहीं है, क्या करूंगी जाके, क्या करूंगा जाके, मैं तो जाना ही नहीं है, मुझे तो प्रणाम ही नहीं करना, मुझे तो यही नहीं करना। अरे ये कभी मत बोलो कि नहीं आऊंगा, ये बोलो रोज आऊंगा, तुझे दिखाने के लिए आऊंगा। इतनी दुखी होकर भी 50 रुपए खर्च कर कर आती हूं तेरे चक्कर में। 60 रुपए का टिकट लूं, सीहोर तक आऊं, 30 रुपए ऑटो वाले के दूं, रेलवे स्टेशन से सीहोर कोबरेश्वर धाम तक 30 रुपए ऑटो वाले के दूं प्रत्येक यात्री, और फिर मैं तेरे धाम जाऊं। मेरे तो 70-80 रुपए खर्च हो जाते हैं, मैं जान करके तुझे चिढ़ाने के लिए आती हूं, कभी तो सुनेगा। अच्छा एक बात सुनो, तुमने किसी को पैसे दे दिए, वो तुम्हें वापस नहीं लौटा रहा, क्या करोगे? छोड़ दोगे? अरे बोलो तो जम के नहीं, जाते रहोगे। और कल्लू मल जी
ओ कल्लूमल जी पैसे? कल्लूमल का दूंगा दूंगा। अब तुम बार बार जाओगे ना तो कल्लूमल विचार करेगा पीछे से खसक जाऊं, उधर से खसका, फिर रोड पे मिल गया, फिर जैसे ही देखा उसको याद आया पैसे देना है यार, इसके पैसे देना है, बार बार मिलता है देना है। तुम भी बार बार आते रहो, उसको याद आएगा दे दूं नहीं तो सारी दुनिया में ढूंढी पीटती रह जाएगी, देना पड़ेगा। महाराज महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कहो उससे, वो सुनेगा। मुकुंद ने भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। मंदिर नहीं जाऊंगा, शरीर में रोग हो गया, इतनी सेवा करता था, इतना जाता था, बाबा ने दिया क्या, करा क्या? मुकुंद बीमार पड़ गया, शरीर में रोग लग गया। वेदों को दिखाया, औषधि ली तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिरी में जिसकी आराधना करी थी वही देवादिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप लेकर आ गए। दरवाजा बजाया, बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। शिव जी को जल चढ़ाया होता है, वो जल कभी ना कभी काम जरूर आता है। बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। मुकुंद उठे नहीं, फिर आवाज लगाई, बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। मुकुंद ने मन में सोचा, मैं तो